गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं देवी हालदार की रचना आलो आधार, इसका पार्ट 7। कौन सा पार्ट? पार्ट 7। तो 7th पार्ट में हम पढ़ेंगे लेखिका की लेखन कला की सराहना, प्रशंसा, और लेखिका का अपने बाबा से मिलन, और तीसरा पॉइंट लेखिका का पत्र व्यवहार, क्योंकि अब लेखिका लिखना जान गई है, पत्रों के उत्तर देना सीख गई है। तो लेखिका की लेखन कला की सराहना। जब तातुस अपने मित्रों के पास लेखिका की लिखी हुई रचना को भेजते थे या दूसरे अखबार इत्यादि में छपवाते थे तो उसकी प्रशंसा भी होती थी। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने और लेखन के कार्य में आनंद आने लगा तातुस के प्रोत्साहित करने पर। अब वो अखबार भी पढ़ने लगी, पत्रिका भी पढ़ने लगी और किताब भी पढ़ने लगी, तो पढ़ने में उसे आनंद की अनुभूति होती और पढ़ने के बाद वो निरंतर लिखती भी रहती। तातुस के जोर देने पर उसने उत्साह के साथ अपने जीवन की घटना को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। अब तातुस ने उस पर एक दबाव बनाया कि तुम वो लिखो जो तुम्हारे जीवन में शुरू से लेकर और आज तक घटित होता रहा है। धीरे धीरे लिखती रहो। घर के व्यस्त दिनचर्या के बीच में से बहुत काम करने पड़ते थे, लेकिन उन कामों में से भी समय निकालकर लेखिका ने अपनी लेखन कला को जारी रखा और उसके जीवन में जो घटित हुआ था उसको धीरे धीरे लिखने लगी। कलकत्ता और दिल्ली के तातुस के कुछ दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहते लिखने के लिए। कलकत्ता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर समझाया। आशापूर्णा देवी कौन थी? अपाहिज थी और घर के प्रत्येक काम को खुद करती थी। व्हील चेयर पर बैठकर यहाँ तक रसोई में खाना भी स्वयं बनाती थी। कलकत्ता के एक मित्र ने लेखिका का उत्साह बढ़ाया कि वो भी कितने कामों के बीच में से समय निकालकर लिख लेती थी। वो अपाहिज थी, तुम्हारे हाथ पैर हैं तो तुम क्यों नहीं लिख सकती हो समय निकालकर। इससे बेबी हालदार का हौसला बढ़ा। लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगी थी, जो उससे बड़े थे। तातुस के मित्र थे जो कलकत्ता के। कलकत्ता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाने लगी। तातुस की वो भी परिचित थी, शर्मिला, जो कलकत्ता में रहती थी। उसने पत्र पढ़े, उसकी रचनाओं को पढ़ा तो वो भी लेखिका का उत्साह बढ़ाने लगी। अगला पॉइंट है बाबा से मिलन। एक दिन अचानक क्या होता है कि लेखिका के बाबा लेखिका से मिलने के लिए उसके पास आ जाते हैं तातुस के यहाँ। लेखिका को बाबा के आने से पता चला कि लेखिका की मां का निधन हो गया है। इससे पहले लेखिका को पता ही नहीं था कि मेरी मां की मृत्यु हो गई है। लेखिका के भाइयों को पता था, लेकिन लेखिका के भाइयों ने नहीं बताया था कि हमारी मां की मृत्यु हो गई है। लेखिका काफी देर अपनी मां की याद करके रोती रही। रहकर कि अंतिम समय मैंने मां के दर्शन भी नहीं किए और भाइयों ने भी मुझे नहीं बताया। एक बार काश मैं अपनी मां से मिल लेती। बाबा ने लेखिका के बच्चों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि अपनी मां का ख्याल रखें अच्छे से। और अंतिम पॉइंट है इस वीडियो का, लेखिका का पत्र व्यवहार। कलकत्ता और दिल्ली के मित्रों से लेखिका का पत्र व्यवहार शुरू हो गया था। कलकत्ता और दिल्ली के मित्रों से लेखिका पत्र के माध्यम से संबंध बनाने लगे। वे पत्रों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल भी पूछते थे। शर्मिला के भी पत्र आते थे लेखिका के पास, जो कलकत्ता की मित्र थी। चकित रह जाती थी वो यह पढ़कर कि लोगों को उसका लेखन इतना पसंद आ रहा है। कौन? देवी हालदार। शर्मिला उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रहती थी कि कभी कभी वह पूछती लेखिका को सजना समझना अच्छा लगता है या नहीं। शर्मिला भी कहती थी आपके अपने पत्रों में कि कभी दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे के लिए सजेंगी।
खूब बातें करेंगी, खूब नाचेंगी, खूब मस्ती करेंगी। बेबी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती थी और वह सोचती थी कि अगर तातो मुझसे न मिलते तो यह जीवन न जाने मेरा कहाँ मिलता, मेरे साथ क्या होता। इस अपनी 7वीं वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।